लेकिन अंधविश्वास, अंधविश्वास का तो महाराज ना तो सिर होता है और ना पैर होता। इस तरह की अनेक आपको हर क्षण मिलेगा, हर क्षण मिलेगा। और तो एक एक विद्यार्थी मुझे मिला महाराज, एक स्टूडेंट मिला, पढ़ने वाला स्टूडेंट, इंजीनियर का स्टूडेंट। प्रयागराज में मैं उस समय था, कल्पवास चल रहा था प्रयागराज में। उसने प्रश्न किया कि महाराज, कल मैंने एक सत्संग देखा, और उस सत्संग में एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उन्होंने कहा कि पीपल के पत्ते को अपने पर्स में रखो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। यह अंधविश्वास। हमने कहा कि आप करते क्या है? कहा महाराज मैं जज बनने की तैयारी कर रहा हूं, पीसीएस जे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। और देखिए संजोग, हमने कहा महाराज यदि पीपल के पत्ते को पर्स में रखने से आप जज बन सकते, तो 3 साल एलएलबी करने की क्या जरूरत थी? 3 साल एलएलबी करने की क्या जरूरत थी? और 2 सालों से इलाहाबाद में बैठकर, प्रयागराज में बैठ करके आप दिन रात कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पर्स नहीं महाराज, एक झोले में, एक बैग में आप क्या करते, पीपल के पत्ते को ही रख लेते, दिन रात गठरी बांध के पीठ पे लाद लेते महाराज, पीपल के पत्ते को लेकर के, और फिर एग्जाम चले जाते और फिर पास हो जाते। क्या ये संभव है? क्या आपका अंतर्मन क्या कहता? उन्होंने क्या कहा, इस बात को छोड़ दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या, आपके अंतर्मन ने ऐसा कहा कि पीपल के पत्ते को तोड़ो और पर्स में रखो, परीक्षा देने जाओ, पास हो जाओगे? ऐसा लगा आपको? आपका अंतर्मन किसी भी कोने से कह रहा है कि यह सच है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं महाराज, कह तो नहीं रहा है, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। डबल सिक्योरिटी, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर अविश्वास है, और यह अविश्वास ही कह रहा है कि हम चांस नहीं लेना चाहते। हमारा क्या फर्क पड़ता है, एक पत्ता ही रख लेते हैं, क्या नुकसान जाता है, क्या पता हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर सफलता के लिए हमें इतने दिन दिन रात जो है पाकिस्तान से लड़ाई होती है, पाकिस्तान से एक बना हुआ है, तो सबको हम कहते हैं कि महाराज ऐसा है, सफलता मिल जाएगी। जितने नेता है महाराज, जितने नेता है, जितने लोग हैं, अपने अपने पॉकेट में पीपल का पत्ता रख लो, पीपल का पत्ता रख लो, पूरा पाकिस्तान मेरा हो जाएगा, ये सोचकर सफलता मिल गई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्यों पाकिस्तान ही क्यों लेंगे महाराज, पूरा संसार अपना हो जाएगा। तो सब लोग मिलकर पीपल के पत्ते को रखना शुरू कर। ये सरासर ढोंग है महाराज, ये सरासर ढोंग है, ये सरासर अविश्वास है, ये अंधविश्वास है। इससे आपको दूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने फिर कहा है कि अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दो, अपने बुद्धि और विवेक का प्रमाण दो, मूर्ख मत बनो। और जब जब आप मूर्ख बनोगे, जब जब आप अपनी आस्था को ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक कर दोगे, तो फिर आपकी आस्था वह बहुत चोटिल होती है महाराज। आपकी आस्था अद्वितीय है, आपकी आस्था अखंड है, आपकी आस्था प्रचंड है। आपकी आस्था को झुकाया नहीं जा सकता, आपकी आस्था को किसी अंधविश्वास की डोर में नहीं बांधा जा सकता, आपकी आस्था को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। तो मेरा आप सभी सज्जनों से, माताओं बहनों से, बंधु बांधवों से ये विनम्र निवेदन है कि इस अंधविश्वास को दूर भगाइए और परम पिता परमेश्वर के नजदीक आइए, परम पिता परमेश्वर के नजदीक आइए महाराज, परम पिता परमेश्वर के नजदीक आइए। और याद करिए, अगर सुनना ही है, जानना ही है, तो मैंने तो आपको एक सरल उपाय बताया। आप कैसे पहचान करोगे, ऐसे ढोंगियों की पहचान आपको कैसे करना है, इस बात का प्रमाण भी तो मैंने दिया महाराज। इस बात का प्रमाण दिया कि ऐसे ढोंगियों की पहचान करना हो तो सबसे पहले यह जानो कि क्या वास्तव में आपका मन, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भक्ति, आपके अंतर्मन में भक्ति निवास करती है। और भक्ति क्या करती है, लेके जाती है, भक्ति लेके जाती है। क्योंकि भाई वो तो देखती है यहाँ कुछ तो हो रहा, लेकिन भक्ति तत्क्षण समझ लेती है महाराज, तत्क्षण समझ लेती है कि यहाँ ढोंग चल रहा है, यहाँ अंधविश्वास चल रहा है, फिर भक्ति वहां से
आगे निकल पड़ती है, क्योंकि भक्ति तो रुकती नहीं है। नारद जी जैसे वो कभी ठहरती नहीं है महाराज, कभी आज मेरे अंतर मन में, तो कभी वहां, तो कभी वहां, तो कभी वहां, वो भटकती रहती है, क्योंकि उसे आनंद चाहिए। अब देखिए, भक्ति तो चली जाती है, लेकिन मेरा शरीर बैठ जाता है, और शरीर को बैठाने के लिए एक उपाय और किया जाता है। वहां पे जो संगीत चलने लगता है, वो संगीत आपके शरीर को बैठा देता है, लेकिन वह शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन भक्ति वहां से चली जाती है, क्योंकि वह संगीत उस भक्ति को रोक नहीं पाती महाराज, उस भक्ति को रोक नहीं पाती, वो चली जाती है, क्योंकि उसकी आंखें हैं, वो परमपिता परमेश्वर को पहचानती है, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर में ही रमण करती है, परमपिता परमेश्वर में ही निवास करती है। लेकिन जहां अंधविश्वास की बात होगी, जहां अंधविश्वास की बात होगी, वहां तो परमपिता परमेश्वर का पदार्पण ही नहीं हो सकता महाराज, उनका अंश नहीं आ सकता, उनकी कृपा नहीं हो सकती महाराज, तो भक्ति कैसे निवास करेगी? तो भक्ति तो निवास नहीं कर सकती। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, इस बात को हमेशा समझना होगा, तभी जाकर के आपको अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होगी, आपको अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और कृपा की प्राप्ति होगी। लेकिन कब? अंधविश्वास से नहीं महाराज, अंधविश्वास को दूर भगाओ और परम पिता परमेश्वर के नजदीक आओ, परम पिता परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पर अमल करो, अनुसरण करो, उसे धारण करो, फिर जीवन देखो परिवर्तित हो जाता है। परमपिता परमेश्वर की जितनी भी बातें, चाहे रामचरितमानस की बात करें, श्रीमद् भागवत कथा की बात करें, शिव महापुराण की बात करें, श्रीमद् भगवत देवी भागवत की बात करें, समस्त महापुराणों का सार यही है। समस्त महापुराण का सार क्या है महाराज? कर्मयोग। कर्मयोग, कर्तव्य, दायित्व की पूर्ति, धर्म का रास्ता, सत्कर्म, यही तो है समस्त धर्मों का सार। और जब जब हम इस धर्म के सार को नहीं समझते और अविश्वास के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो फिर जीवन में तो अंधेरा होगा ही होगा। कथा जीवन में परिवर्तन कराती है, कथा जीवन में परिवर्तन कराती है, कथा कभी आपको विवश नहीं करती। लेकिन आज बताओ, दिन रात आप कथा सुनते हो, अपने आप से प्रश्न करो महाराज, आज तक कितनी कथाएं सुनी आपने? आज तक कितनी कथाएं सुनी? बहुत कथाएं सुनी होंगी आपने। तो कथा में क्या हो गया? वो कथा नहीं, आप वो कहानी जान के सुन लेते हो और आपका मनोरंजन हो जाता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। वजह एक है, कथा को आपने श्रवण नहीं किया, उस मन से, उस धारणा से श्रवण नहीं किया, और श्रवण किया भी तो उसका अनुसरण नहीं किया, और जब अनुसरण नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए हमें तमाम प्रयोजन करने होते। अगर धन की कमी है महाराज, तो क्या करना होगा? कमाना होगा। तो धन कमाने के लिए आप कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ ना कुछ नौकरी चाकरी करते हैं, तभी तो धन की प्राप्ति होती है। तो धन की प्राप्ति का जो मार्ग है, वो भी कर्म से जुड़ा हुआ है, और आपका जीवन भी कर्म से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आपके जीवन से कर्म निकल जाएगा, जिस दिन आपके जीवन से यह कर्म क्षेत्र निकल जाएगा, फिर आपका जीवन निरोद्देश्य हो जाएगा महाराज, कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। फिर आपके जीवन में भटकाव तो सुनिश्चित है, आपके जीवन में अंधकार होगा, आपके जीवन में भूत पिशाच प्रेत इस तरह की भावनाएं होगी। आज तमाम जगह लोग कहते हैं कि मुझे भूत पकड़ लिया, मुझे पिशाच पकड़ लिया, मुझे कुछ नहीं पकड़ता महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके मन के साथ खेलने की एक तरीका है, मन के साथ खेलने का एक प्रयास लोग करते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। परम पिता परमेश्वर को दिल से याद करने वाला व्यक्ति, परम पिता परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी भी भूत पिशाच के समझ। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? इस सीधी सी बात है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब? महावीर नाम सुना। जब नाम श्रवण करने से, नाम सुनाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय श्री राम कहने से ये भूत पिशाच प्रेत सब भाग जाते महाराज। आपका कौन सा प्रेत है जो नहीं भागता? तो जब आप अधर्म को स्वीकार कर, जब आपने अधर्म को स्वीकार कर लिया, तो अधर्म अधर्म के ही पास ले जाएगा। अधर्म कभी धर्म के पास नहीं ले जाता, अधर्म कभी धर्म के रास्ते पर नहीं ले जाता। अधर्म तो हमेशा दुख के मार्ग पर ले जाता, अधर्म हमेशा आपको कष्ट के मार्ग पर ले जाता। तो अंधविश्वास को दूर भगाओ, परम पिता परमेश्वर के नजदीक आओ, भगवान श्री कृष्ण के नजदीक आओ, भगवान श्री राम के नजदीक आओ, भगवान भोलेनाथ के नजदीक आओ महाराज। अंधविश्वास को
दूर करो। याद रखो, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस बात को याद रखना। और बाबा तुलसी की वो लाइन भी याद रखना, लिखा कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, आ जब तब सुमिरन भजन न होई। इसको भी याद रखना। और फिर मोहे छल छिद्र कपट न भावा, मोहे क्या भावा, निर्मल मन भावा। भगवान को निर्मल मन, भगवान को सरलता चाहिए, याद रखना। और श्रीमद् भागवत में भी याद रखना, भगवान क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री गोविंदाय वयम नमः। क्यों कहते हैं? इस लाइन को याद रखो, इन बातों को याद रखो महाराज, इन चंद शब्दों को याद रखो, जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। और अंधविश्वास तो आपके पास फटकेगा नहीं, अंधविश्वास तो आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। मैं आपको वचन देता हूं और शपथ परम पिता परमेश्वर की, अगर आपने वास्तविक धर्म को स्वीकार किया, वास्तविक शास्त्र को स्वीकार किया, वास्तविक सनातन को स्वीकार किया, तो फिर उसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं महाराज, अंधविश्वास का कोई स्थान।